और इलेक्शन 2024 आ पहुंचा है और तहरीक लब्बैक अपने तमाम जज्बों के साथ इलेक्शन में है। और इस वक्त हमारा मुकाबला उन तमाम जमातों के साथ है, उन तमाम सरदारों और वडेरों के साथ है, उन तमाम जालिमों और जाबरों के साथ है जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं। हम इस वक्त जिनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं और जिन्होंने इस पाकिस्तान को 76 सालों में इस लहद तक पहुंचाया है कि आज भी इलेक्शन में 10-10 दफा और 5-5 दफा बरसरे इक़्तिदार आने वाली जमातें कौम से ये वादे कर रही हैं कि हम बिजली पूरा करेंगे, हम रोटी पूरा करेंगी, हम जनाब कौम को नाली, सड़क और खंबा लगा कर देंगी। सवाल यह है कि 40-40 साल बरसरे इक़्तिदार रहने वाली जमातों से पूछा जाए कि वो खंबे जो तुमने देने कौम को, वो गए किधर हैं? वो वसाइल जो कौम के तुमने अपने पर खर्च किए, अपने करीबी लोगों को, नबियों को नवाजा, आज बताओ वो सारा सामान क्या किधर है? और आज हमारे वो उम्मीदवारों के मुकाबले में वो उम्मीदवार हैं जो 5-5 साल ना तो अपने हलकों में नजर आए हैं, ना अपनी जमात को नजर आए हैं, ना अपने लोगों को नजर आए हैं, ना अपनी कौम को नजर आए हैं। लेकिन आज करने के बाद वो दरवाजे पर जाएंगे और कहेंगे कि जी आपका भाई, आपका खादिम, आपका दोस्त, आपका हल्के का दोस्त, आपका भाई, आपकी बिरादरी का आदमी, आपकी पार्टी का आदमी, और आप हमसे दुआएं खैर करें, हमें वोट दें। तो मैं कौम से कहता हूं कि 5 साल आप लोग बिलखते हो कि जब महंगाई होती है तो आप कहते हो कि ये सारे चोर हैं, लो चोरों से बदला लेने का वक्त आ गया है। अब आ गया है वक्त इन सारे चोरों से बदला लेने का। और अब आप ये सोच लें कि आपने 5 साल मजीद बिलखना है, 5 साल हर महंगाई की चक्की में पिसना है, 5 साल बिजली के बिलों के नीचे दबना है, 5 साल गैस के लिए बिलखना है, 5 साल जनाब रोडों और नालियों के लिए बिलखना है, 5 साल ये रोना है कि ये सारे पेट्रोलियम की मसनूआत और जनाब घी आटा महंगा करेंगे और आप सारे कहेंगे कि सारे चोर हैं। तो आज मौका है कि चोरों की छुट्टी कराओ और मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर लाओ। और ये पुराने शिकारी हैं, जाल नया नया है। मैं आपको बताता हूं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तमाशा लगाया हुआ है। एक कहता है कि मैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म चौथी बार नहीं बनने दूंगा, तो सवाल उससे यह है कि 3 बार नवाज शरीफ किसके वोटों से वज़ीर आज़म बना है? मैं बात कर रहा हूं बिलावल भुट्टो सरदारी की, ना तो जो ना भुट्टो है ना सरदारी है। और कौम को तमाशा लगाया हुआ है कि जनाब हम जनाब नवाज शरीफ को नहीं बनने देंगे। सवाल यह है कि शहबाज शरीफ को पीडीएम के इत्तेहाद ने और पीपल्स पार्टी के वोटों ने वज़ीर आज़म बनवाया कि नहीं? और पूरी कौम को लड़वाया कि नहीं? और पूरी कौम को महंगाई के दबे तले बोझ तले दबाया कि नहीं? आज आके ड्रामे करते हो और हमें कहते हो कि जनाब हम नहीं होने देंगे। और एक और भी है भगोड़ा जिसका नाम नवाज शरीफ है। और मजे की बात है, पूछते हैं कहां है लब्बैक वाले? और मैंने कहा बेवकूफो, जिनका लीडर 50 रुपए के स्टाम्प से लंदन भाग गया हो वो हमको पूछते हैं कहां है? और रही बात इमरान खान की, तो वो तो अभी बेचारा मजलूम है ना, जेल में है। अगर बाहर होता तो हम बात करते उसके खिलाफ। लोग कहते हैं आप उसको कुछ कहते नहीं। मैंने कहा बेवकूफ, जब नवाज शरीफ और बड़े बड़े सियासी कद काट अपने आप को कहने वाले जब पाकिस्तान से भाग गए थे तो हम उसकी आंखों में आंखें डाल कर कह रहे थे कि सितम करे जरा, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम चेहरा। उससे है जो मैदान में है,
मैदान में है नहीं, लाया गया है। वो कहते हैं कि जनाब मैं कौम की खिदमत के लिए आया हूं। किस लिए आए हैं जनाब? कहते हैं कौम की खिदमत के लिए आया हूं। सवाल मैं करता हूं, आपने जनाब ये सोचना है इस बात पर कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया, नवाज शरीफ पाकिस्तान आया, सही सही बताना। पाकिस्तान के अंदर महंगाई आई, नवाज शरीफ पाकिस्तान आया। जनाब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम की मसनूआत हर चीज आसमान पे लगी, नवाज शरीफ पाकिस्तान आया। बल्कि वहां से डार को भेजा, साहब डार को, और कहा जब डार आएगा डॉलर नीचे आएगा। ना डार नीचे आया ना डॉलर नीचे आया। अगली बात करते हैं, फिर नहला धुला के उस बेवकूफ को जो भगोड़ा है 50 रुपए के स्टाम्प का, उसको लाया गया और सारी अदलिया को जनाब सारे को उठाकर एयरपोर्ट पर भेजा गया कि जनाब इसको नहला धुला दे। और फिर मजे की बात, जब वो जालिम शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो यहां से पूरी काबीना भरकर, यहां से जहाज भरकर लंदन लेकर जाया गया और कहा गया जनाब ये जो आपने पाप किए हैं बताएं इनको धोना कैसे है। आप हाथ के इतने सफाई वाले निकले, इतने कारीगर हैं किबला, ये तो अब ना एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ रही है ना ब्यूरोक्रेसी को समझ आ रही है। ये जो आपने चोरियां की हैं इनको मिटाना कैसे है। जब यहां से पूरी काबीना भर के जहाजों की लंदन लेके जाई गई, किबला आपकी जरूरत कौम को तब थी। हम कहते हैं कि आप कौम के लिए आए हैं। अगर आप जनाब कोट लखपत जेल से निकलकर जनाब रायगंज आते और मीनार पाकिस्तान आते, हम कहते कि जनाब ये कौम के लिए आया है। जो रोता हुआ यहां से प्लेटलेस नीचे गिराकर भाग गया है, वो कहता है मैं कौम के लिए आया हूं। शर्म तुमको मगर आती नहीं। आगे चलते हैं। अल्लाह ताला सबकी वालदाओं को माँ माँ होती है, वो क्या कहते हैं तेरी मेरी की होती है, धी थलिया धी होती है। नवाज शरीफ की वालदा मोहतरमा दुनिया से चली गई। इनको कहा गया पाकिस्तान में हमारी रिवायात है, फातिहा के लिए लोग बैठ जाते हैं। कहा गया आप जाएं पाकिस्तान में, कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पकड़ के अंदर कर देंगे, मुझे पकड़ के अंदर कर देंगे। उन्होंने कहा फिर क्या करना है? उन्होंने कहा अम्मान को कोरियर कराओ,